या आप सबको पता है कि 9:30 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर भी बच्चे नहीं आते हैं, तो फिर मैं वेट नहीं करूंगी, क्योंकि जब आपको पता है 9:30 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आ जाना चाहिए। तो जो बच्चे नहीं आए मैं उनको वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्कू। हमारा चैप्टर है, पार्ट 1 है, उसका नाम है कक्कू। आपको पता है कक्कू का अर्थ होता है कोयल, याद रखना, कक्कू का मतलब होता है कोयल, ठीक है। या अभी मैं अपनी स्क्रीन लगाती हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगी वो ही अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा, बाकी कोई भी नहीं करेगा, अदरवाइज मैं क्लास से लीव कर दूंगी, ठीक है। तो जिसको मैं पूछूंगी वो ही अपना, बहुत अच्छा है कोयल के बारे में, आपको बहुत मजा आएगा जब आप ध्यान से सुनेंगे तब, अदरवाइज नहीं पता चलेगा कि मैम ने क्या एक्सप्लेन कर दिया, हमें क्या करना है कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे विवान बताएगा। विवान आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? स्कूल। हाँ, और आज मैं आपको देखो सबको आपके स्कूल दिखा रही हूँ, ठीक है। ये हमारी स्कूल है, आगे ये क्या लिखा है? ये हम बोलते हैं, क्लास होती है तो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कबीर बोलेगा, कबीर बोल। सुप्रभात मैम। सुप्रभात, अमुक ने बोला सुप्रभात। या ये माइक्रोफोन किसका ऑन है? प्लीज बंद कीजिए अपना माइक्रोफोन। क्या कभी अभी मुझे अमोक बताएगा। अमोक, आप मुझे बताओगे, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि चित्र पहचान कर उसका नाम बताना है। अमोक, अमोक माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। अमोक, Ma'am, Tulika has written in the chat box that she can't see your presentation. तुलिका आप वापस ज्वाइन करोगे? या अमोक आपको सुनाई दे रहा है? अमोक बेटा, अगर आप नहीं बोले ना फिर मैं लास्ट में पेरेंट्स से बात करूंगी आपकी, ठीक है। मैं बार बार नहीं नाम रिपीट करूंगी किसी का। परमा बताएगा। परमा, आपको कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं इसमें? ये कौन सा पक्षी है? ये कौन सा है? ये ये क्या है? चिड़िया। वेरी गुड। ये क्या है? पोपट। पोपट को क्या कहते हैं हिंदी में? गुजराती में बोलते हैं पोपट, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? ना, इंग्लिश वर्ड है तोता। हिंदी में क्या बोलेंगे? तोता। ये क्या है? ये क्या है? कबूतर। ये क्या है? कबूतर। ये मुर्गी। मुर्गी। ये क्या है? उल्लू। वेरी उल्लू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, इट्स मुर्गी और मुर्गा। कुछ भी आप समझ लो बेटा। अब देखो, बीच में कोई नहीं बोलेगा बेटा। अर्शी, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। आप लोगों को जैसा समझना है, मुर्गा समझना है मुर्गा समझो, मुर्गी समझना है मुर्गी, बट इसमें डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट पिक्चर मुझे विहाना बताएगी। विहाना, आप बताओ इन दोनों, पहले तो ये बताओ ये दोनों कौन से पक्षी है, फिर आप अंतर बताना है, ठीक है। ये क्या है बेटा? कौवा। नहीं, गलत। ये क्या है? ये कौवा। और ये वाला? कोयल। वेरी गुड। तो आप मुझे एक अंतर बता सकते हो, कौवे और कोयल में क्या अंतर होते हैं? विहाना, कुछ बता सकते हो? दोनों में एक अंतर बताना आपको बेटा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है बच्चा। नहीं आते। सोहम बताएगा। सोहम हैंड ऊपर कर रखा है। मैम, मेरे को पता है। हाँ, मैम, सोहम ही बोलेगा। युविका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए अपना। क्योंकि इस कोयल की आंखें लाल है और कबूतर की आंखें काली है। मैम, वो युविका, डिफरेंस है। वेट वेट वेट। मैम, कोयल चिल्लाती है, कबूतर नहीं चिल्लाता। वेरी गुड, पूरी थर्ड भी एक साथ चिल्लाएंगे। वेरी गुड। मैंने किसका नाम लिया था? युविका, मैंने आपका नाम लिया था?
युविका आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो कहाँ नहीं हो? मैम मेरा कैमरा खराब है। तो बेटा आपका मैंने नाम लिया था, आपका नाम नहीं लिया बच्चा, मैंने सोहम का नाम लिया है। जिसका नाम लिया जाएगा वो ही आंसर देगा। और क्लास में सबका सुनो मेरी बात, हमारे क्या नियम थे आप भूल जाते हो। रोज रोज मैं नियम नहीं बताऊंगी बेटा। मैम हाँ मुझे आता है मैम। पिहाना वेट, पहले सोहम बोलेगा। सोहम आप अंतर बताइए, कव्वे और कोयल में क्या अंतर होता है? सोहम, कोयल और कव्वे में क्या अंतर होता है? और कोयल की आंखें लाल है और कबूतर की आंखें कबूतर नहीं है वो, व्हाइट है। कौवा बेटा, वो कबूतर नहीं है, वो कौवा है बच्चा, वो कबूतर नहीं है। या दरियस बताएगा। दरियस आप बताओ, आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है इन दोनों में? आंखें की फर्क क्या है? सोहम कोयल हाइट में छोटा है, कौवा बड़ा है। ओके, और कौन बताए? कुशल आप बताओगे क्या अंतर है बेटा दोनों में, कोयल और कव्वे में? कोयल मीठी बोलती है और कौवा थोड़ा वेरी बड़ा। गुड। सब क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे कुशल के लिए। लिसन 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 लिसन, बीच में कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मैम बंद कर देती है बोलना, आप ही बोलो सारी क्लास, ठीक है? रेनू मैम, हाँ जी मैम। रेनू मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं मैम। बहुत देर से देख रही हूँ, अभी जो बच्चे बीच में बोलेंगे ना, जी मैम। आप उनको आराम से बोल के रिमूव कर दीजिएगा। ओके ओके अभी तुम बीच में बोल रहे हो तो तुम रिमूव। ओके मैम। ओके, द राइट वे इज, चिल्ड्रन लुक एट परमा, look at Vivan, they have raised their hands and Parma is waiting for his turn. Soham is also raising his hand. Soham, there is an option of raising your hand in the meet. You can raise your hand instead of raising your hand. But ma'am, my tablet don't have ओके it. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात No नहीं। worries. But the right way is Parma. I think everybody should follow Parma the way he is doing. Now, Renu ma'am, I am giving you permission in front of the whole class. जी If मैम। they interrupt, you can remove them. ओके मैम। Please carry on. या थैंक यू मैम, क्योंकि थर्ड भी बार बार नियम भूल जाती है। तो कुशल के लिए क्लैप करेंगे, बहुत अच्छा आंसर बताया कुशल ने, वेरी गुड कुशल। कि कौवे और कोयल में क्या अंतर होता है? कोयल हमारी मीठी बोलती है, कौवा कड़वा बोलता है। तो सब लोग क्या करते हैं? कोयल को प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज बहुत मीठी होती है। जब हम सुबह सुबह उठते हो तो आप उनकी आवाज सुनते हो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हमारे घर पे कौवा आके अगर बोलने लगे तो हम उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। ये सब हम उसके साथ करते हैं, हम अपने घर पे उसको नहीं बैठने देते, ठीक है? आंखों का भी बताया सोहम ने कि कोयल की आंख लाल है, कबूतर की आंख काली है, ये भी ठीक है अंतर, ठीक है? तो अब अभी आएगा टर्न अर्चिसा। अर्चिसा बताएगी मुझे। Yes. ये हो गया। अर्चिसा आप बताओ बेटा, हिंदी में कोयल का लिंग पता है आपको अर्चिसा? क्या? लिंग पता है आपको क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आपने सेकंड में पढ़ा होगा बच्चा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कोयल का लिंग क्या होगा, बता सकते हो? और किसको हैंड है? राम बताएगा, राम ने कर रखा। राम आप बताओ बेटा। Ma'am, I don't know. I know that ओके कोई बात नहीं। difference of crow and ओके ओके, मैंने अंतर नहीं पूछा बेटा, मैंने लिंग पूछा है कि कोयल का लिंग क्या होगा बच्चा। अगर नहीं आता है तो मैं बता रही हूँ और आपको ये याद रखना है, ठीक है? फिर मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। कोयल का लिंग होता है बेटा मादा कोयल और नर। नर का मतलब पुल्लिंग, मादा मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है? नर का मतलब पुल्लिंग होता है, मादा मतलब स्त्रीलिंग। तो कोयल का लिंग क्या होगा? मादा कोयल। ओके, एक सेकेंड। ओ, तो हमारा जो कक्कू चैप्टर है
वो हमारा इससे संबंधित है, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखो, अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। अभी मैंने आपको लिंग पूछा कि कोयल का क्या लिंग होता है, नर और मादा। आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है कोयल की। पहली है, एक तो काली है, एक भूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, आज कोयल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका हमारा नाम कविता कक्कू है। अब ये देखो, जो मादा कोयल होती है वो भूरी होती है बेटा, ठीक है। और जो नर कोयल होती है वो काली होती है, ये याद रखना, ठीक है। जो नर कोयल होती है आपसे कुछ पूछना है। वेट कनेक्ट वेट। तो जो नर कोयल होती है वो काली होती है, और मादा कोयल होती है वो भूरा कलर होता है। यस कनेक्ट, पूछो। मैम, यानी कि आप फीमेल और मेल के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तो उसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। तो कोयल का भी लिंग होता है। वेट बच्चा, जब मैं बोल रही हूँ तो हैंड ऊपर करना है, बोलना किसी को नहीं है। कौन बोल रहा है ये? हाँ परिधि, परिधि बोलिए। मैंने ना एक्चुअली मेरा नेटवर्क इश्यू था, तो मैंने 9:35 को ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो हमारी कविता कक्कू है, कक्कू का मतलब होता है कोयल। तो सबसे पहले मैं आपको कोयल के बारे में बता रही हूँ कि कोयल की मीठी आवाज होती है, और ये कैसे कलर की होती है। कोयल नर कोयल भी होती है, मादा कोयल भी होती है। मादा कोयल आपको भूरे रंग की दिखेगी, और नर कोयल जो है वो बच्चा आपको काले रंग की दिखेगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। नर का मतलब और माला का मतलब मैं भूल गई। नर का मतलब बेटा पुल्लिंग, मादा यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे आप स्त्रीलिंग हो और जो लड़के हैं वो पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग लड़के होते हैं, स्त्रीलिंग लड़कियां होती है। समझ आया? गुड। ये देखो, अब आपका चैप्टर का नाम आ गया है कक्कू। तो आज मैं आपको थोड़ा कोयल के बारे में बताऊंगी कि कोयल कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा, ये किस राज्य की पक्षी है, और ये कहाँ अंडे देती है, ये सब हम बात करेंगे अभी, ओके। तो देखो, कोयल जो होती है बच्चा, ये अपनी आवाज के लिए जानी जाती है। जो मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, बाद में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। देखो, कोयल जो होती है बेटा, वो अपनी आवाज के लिए जाना जाती है। इसकी आवाज जितनी मीठी होती है, ये उससे ज्यादा चालाक होती है। ये थोड़ी शर्मीली भी होती है, और ज्यादातर छुप कर रहना चाहती है। आप लोग कभी कोयल को कभी देखा है गौर से? वो हमें नहीं दिखाई देती है, वो क्या पेड़ों के अंदर ज्यादा रहती है। देखा है ना आपने? आवाज सुनते हो ना, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो कोयल की आवाज सुनते हो, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देती है। वो कहाँ रहती है? पेड़ों के अंदर छुप के रहती है, ठीक है। इसकी कोयल की औसत उम्र 4 से 5 वर्ष होती है। बेटा ये सिर्फ 4 साल या 6 साल तक ही जिंदा रहती है। अमोक, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा? अमोक, यस मैम। आपको कोई परेशानी आ रही है बेटा? आप नहीं दिख रहे, मम्मा दिख रही है स्क्रीन पे। हाँ? सॉरी मैम। नहीं, मैंने सोचा मम्मा पढ़ाई कर रही है आज। हाँ? ठीक है। मैम, तो इसकी कोयल की उम्र जो होती है बेटा, वो 4 या 6 साल की होती है। नर कोयल, वेट, नर कोयल ज्यादा काला होता है, जबकि मादा कोयल का रंग थोड़ा सा भूरा होता है। मैम, हाँ जी। ये जो आपने एज बताया, तो हम लोग तो इन एज पर बच्चे होते हैं, तो वो लोग भी बच्चे होते हैं इन एज नहीं पर? नहीं बेटा, पशु पक्षियों की एक लिमिट एज ही होती है। कुत्ता जो है, कुत्ता की कौन बताएगा, कुत्ता की एज कितनी हो गई? जो हम लोग कुत्ते रखते हैं, पालते हैं, या कनिक्स बताइए। मैम, वो कम से कम 13-14 की लाइन में तो आ ही जाते हैं वो लोग, शायद से कम अगर अच्छे से ध्यान रखे तो 20
20 तक तो चले ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनकी एज ज्यादा नहीं होती है, जैसे हम लोग जीते हैं हमारी 100 तक भी चली जाती है, 90 तक भी चली जाती है, लेकिन पशु पक्षी की उम्र जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है या अमोक गो। अब ये याद रखना कोयल जो है वो झारखंड की राजकीय पक्षी है। याद रखना कहाँ की है ये, झारखंड की। परमा बोलिए। मैम मैं किधर बाहर गया था ना, तब मैंने ना एकदम तेज आवाज सुनी थी। तो आपको दिखाई दी, कोयल दिखाई दी आपको? नहीं, वो तो पेड़ के अंदर से आई थी और हम लोग किधर जा रहे थे। और मैम हाँ जी। आपको पता है एक दिन मैं नीचे साइकिल चलाने गया था ना, तो शाम को तो क्या हुआ, मम्मी टहल रही थी मेरी, तो यहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे उसकी झाड़ियों में एक सांप जैसा कुछ आ गया। फिर मम्मी ने बस दूर से देखा उसे। ओके ओके, अभी हम बेटा शाम की बातें नहीं कर रहे, अभी हम कोयल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे याद रखना ये कहाँ की पक्षी है राजकीय, झारखंड की। याद रखना इसको, कहाँ की है, झारखंड की। क्योंकि मैं कभी भी आपसे ये क्वेश्चन कर सकती हूँ और सीटी में पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ की पक्षी है राजकीय, झारखंड की। ठीक है, अब ये देखो कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती है, ये बहुत जरूरी बात है कि कोयल कभी भी अपने घोंसलों में अंडे नहीं देती। किसके घोंसले में देती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, कोयल अपने घोंसले में अंडा ना देके कौवे के घोंसले में अंडा देती है, ये इसकी खासियत है। अब देखो मैम ऐसा है क्यों? ये तो बेटा ये चालाक होती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, इसीलिए ये कोई वो नहीं है कि क्यों होता है ऐसा, ये इनका खुद का नेचुरल चीजें होती है। ये कीट पतंगों मैम फिर कौवा उसके बेटा अंडे नहीं खाता? नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। आगे देखो, कोयल का नाम, वैज्ञानिक नाम यूडाइनेमिस स्पोलोपिक्स है। या ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी कोयल, एक सेकंड बेटा, या कोयल की 120 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है, मतलब कि इनकी संख्या बहुत होती है। कितनी होती है, 120 से भी ज्यादा संख्या होती है इनको। ठीक है, ये चीज याद रखना कि इनकी 120 से भी ज्यादा। अब ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी कोयल कितनी, 25 इंच और वजन कितना है, 630 ग्राम। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयल है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, 25 इंच और वजन कितना है, 630। आपसे कुछ पूछना है। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन करती हूँ सब लोगों से, देखते हैं किसने ध्यान से सुना था। मुझे बताइए तुलिका, तुलिका आप बताइए मादा कोयल का रंग कैसा होता है? मादा कोयल का रंग लिखेगा कोई भी नहीं, गलत। इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना दिया, ऐसी प्लीज लिखना नहीं है। हाँ जी, मुझे पता है, जिसको पता है चैट बॉक्स पे लिखिए, फटाफट लिख दीजिए मादा कोयल का। चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिसको पता है आंसर चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। राम, जाना, अर्शी, वेरी गुड। राम अपना माइक्रोफोन म्यूट करेंगे, जो अभी देखो बेटा अभी मैं बोलूंगी नहीं, माइक्रोफोन म्यूट, मैं सीधा क्लास से लीव करने वाली हूँ। क्योंकि अभी मैम भी आके गए थे हमारे ज्योति मैम, उन्होंने मुझे बोल दिया है, तो प्लीज मैं बार बार अभी मैं बोलने का आपको मौका ही नहीं दूंगी कि माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। मुझे बताएगा एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिधि, परिधि बताइए, परिधि आप बताइए मुझे, परिधि। यस। परिधि
आप बताइए यस मैम। कोयल की उम्र कितनी होती है? कोई भी चैट बॉक्स पे नहीं लिखेगा, वो भी रिमूव हो जाएगा। जो चैट बॉक्स पे आंसर लिखेगा वो रिमूव हो जाएगा क्लास से। कोयल की उम्र कितनी होती है? कितनी साल की होती है कोयल? इसका मतलब होता है कि आप लोग क्लास में ध्यान से नहीं सुनते हो। मैम मुझे 15। पता है। मैं लीव कर दूं आपको क्लास से? 15। नहीं नहीं नहीं, युविका बताएगी। युविका, वेरी गुड बेटा, आपने हैंड ऊपर कर रखा है, वेरी गुड। युविका बताइए। युविका आप बताइए, कोयल कोयल यस मैम। कोयल कितने साल की होती है? कोयल नहीं पता आपको? या अर्चिसा बताइए। अर्चिसा आप बताइए कितने साल की? मेरे को पता है। तो बोलो मैम बेटा। मेरे को पता है, एक से तो बोलो बच्चा, इतना टाइम थोड़ी लगता है बोलने में। 400 साल की। 400 साल नहीं, 4 या 4 6 साल की। 400 साल तो बहुत हो गए बेटा। 4 या 6 साल तक की उसकी उम्र होती 6 में है। 6 बोल रही हूँ। हाँ, 4 या 6 साल की उम्र तक वो जीवित रहती है। यार 4 नेक्स्ट या 6 क्वेश्चन साल। है। हाँ कुशल आप बताओ बेटा, कोयल अंडे कहाँ देती है अपने? कुशल बताएगा कोयल अपने अंडे बेटा मुझे नहीं सुनाई दिया, दोबारा बोलोगे बच्चा? कौवे के घोंसले में। वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस, क्लैप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं वो फटाफट आंसर रिपीट कर देते हैं, लेकिन जो जिन्होंने नहीं सुना है वो। आदि आपका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। आदि, मैम हाँ जी बोलिए। ये जो बड़ी वाली कोयल है, ये इसके सर पे ये क्या है? ये तो ऐसी कैप लगा रखी है बेटा, इसने टोपी पहन रखी है बेटा। मैंने आपसे कुछ पूछना है। अभी मुझे बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नहीं, मैम पूछा ये नहीं। बड़ी मैम ये जब आप क्लास ओवर होने लगेगी, 2 मिनट रहेंगे, तब मैं सबको टाइम दूंगी, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा। ध्याना बताएगी। ध्याना आप बताइए मुझे कि इनकी कितनी प्रजातियां होती है? कोयल की कितनी प्रजातियां होती है? हम क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। कोयल की कितनी प्रजातियां होती है? कोयल की कितनी प्रजातियां होती है? क्योंकि आपने ध्यान से सुना ही नहीं है। तुलिका आप बताइए। यस मैम। कोयल की कितनी प्रजातियां होती है? वेरी गुड, राम ने लिख दिया आंसर। वेरी गुड राम, वेरी नाइस बेटा। मैम आई वाज टेलिंग ओनली द आंसर वाज कोई रिटन। बात। अब ये देखो, ये कहाँ रहती है? कोयल का रहने का स्थान जंगल ही है, और जंगलों में ये लगभग 6 साल जीती है। कोयल को कक्कू कहा जाता है। तो ये कितने साल तक जीती है बच्चा? 6 साल तक जीती है। और ये कहाँ रहती है? जंगलों में रहती है। कल मैं इसके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। अब आता है हमारा चैप्टर कक्कू। क्या है? लड़के का नाम है कक्कू, पर कोयल को भी हम कक्कू कहते हैं। इसलिए मैंने आपको आज थोड़ा कोयल के बारे में बताया कि ये कहाँ रहती है, कौन सी कोयल होती है, कहाँ अंडे देती है, इसको क्या बोला जाता है, इसकी कितनी प्रजातियां होती है। आप सबको अच्छा लगा ये जानकर? कोयल के बारे में जानकर अच्छा लगा? थम्स अप कीजिए। आपको पहले से ये सब चीजें किसको पता थी? किसी को पता थी ये चीजें कि कोयल इतने साल तक जिंदा रहती है? कोयल नर कोयल भी होती है, मादा कोयल भी होती है, कोयल अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और ये जंगलों में रहती है। ये कभी भी हमें दिखाई तो आज आपको ऐसे प्लीज मैं आपको लीव कर दूंगी। प्लीज मेरे को बार बार बोलने का वो मत दीजिए। तो आज आपने कोयल के बारे में जाना। थर्ड भी बिल्कुल भी अच्छी क्लास नहीं है। वेरी गुड, थर्ड ए। तो
आज आप अपने मम्मी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये बातें बताना जो हमने कोयल के बारे में सीखी है, कि हाँ, कि हमें पता चला है आज कि कोयल एक जो पक्षी है वो झारखंड की राज्य पक्षी है और ये कैसे रहती है। ठीक है, तो आज अपने पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात करना शाम को, और फिर मुझे कल क्लास में मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा कि किसने अपने पेरेंट्स के साथ कोयल के बारे में बात की। अब हम आते हैं कक्कू पे। अब आप देखो, अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, जिसको अपनी बुक ओपन करनी है कर सकते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ऊपर डेट डालिए। आज की डेट है 19/4। यस बोलिए। व्याकरण बुक, क्या? मैम नोटबुक। व्याकरण बुक, टेक्स्ट बुक बेटा, टेक्स्ट बुक, नोटबुक नहीं निकालनी है, टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे हम। रिमझिम प्राचीन बुक के रिमझिम रिमझिम बुक। अच्छा एक बात बताओ, व्याकरण बुक में चैप्टर होते हैं क्या? कविता होती है क्या? कहानी होती है क्या? रिमझिम बुक पार्ट 1 कक्कू, पार्ट 1 आपकी कविता। पाठ 1 निकाल लीजिए बच्चा, आपकी कविता है कक्कू, सबसे पहला पाठ है कक्कू। निकाल ली, डेट डन कीजिए। परिधि क्या हुआ, माइक्रोफोन कैसे होना है आपका? मैम पता नहीं भूल से हो गया होगा। ओके, कक्कू निकाला, डेट डन कर ली सबने। मैम पेज नंबर बेटा एक ही है, नंबर 1 पे ही है कविता बेटा। डेट डन, थम अप कीजिए। या अब आपकी कविता आती है कक्कू। ये जो लड़का है उसका नाम कक्कू होता है। वो आप लोगों की तरह शरारती होता है, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। जब भी उसके साथ दोस्त उसके साथ हंसी मजाक करते हैं ना, तो वो गुस्से में आ जाता है। आप लोग भी करते हो ना ऐसे? तमक करते हो ना कि आपका दोस्त कई बार कुछ मजाक करता है तो आप गुस्से में आके उसके साथ झगड़ा करने लग जाते हो, उसको कहते हो दूर हो जा मेरे से। ये सब वो लड़का करता था। लेकिन देखो अंतर क्या है, लड़के का नाम कक्कू है और कक्कू का मतलब होता है कोयल। तो कोयल कैसा बोलती है? मीठा बोलती है। कैसा बोलती है? मीठा। लेकिन वो लड़का उसका उल्टा है। हमारा ये विलोम शब्द भी हो गया, मीठे का कड़वा। तो वो लड़का जो था बहुत ही चिड़चिड़ा था, हर वक्त झगड़ा करता था, हर वक्त कड़वा बोलता था। तो उसके दोस्तों ने क्या किया, उसके अलग अलग नाम रख दिए। कभी उसको बक्कू कहते हैं, कभी उसको सक्कू बोल रहे हैं। तो उस लड़के को अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। अपनी फिंगर होनी चाहिए, किसी को भी मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, नाम है उसका कक्कू। और देखो कविता को हम कैसे रीड करेंगे, कहानी को हम अलग रीड करते हैं, लेकिन कविता को हम अलग रीड करेंगे। हमारी आवाज में, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, हमारे चेहरे पे भाव आना चाहिए कि हम कविता पढ़ रहे हैं या कहानी सुना रहे हैं मैम को। राम सीधे बैठो बेटा, चेयर पे हिलना नहीं है, नहीं तो कविता नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो है, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। तो उस लड़के के लिए बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है वो पूरा दिन रोता रहता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका
कक्कू। तो उसके दोस्त क्या करते हैं, उसको परेशान करते हैं और उसको कभी सक्कू कभी कक्कू कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसका नाम तो कक्कू ही है। आप लोगों को कोई दोस्त चिढ़ाता है तो किसी का नाम निकाला था क्या? जब आप सेकंड में पढ़ते थे स्कूल में, तो आपके दोस्तों के साथ कई बार गुस्सा हो गए होंगे, झगड़ा हो गए होंगे, तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के कोई नाम निकाले थे क्या? किसी ने? कोई है तो बताओ मुझे। नहीं, किसी ने नहीं निकाले। वेरी गुड। परिधि, परमा के बाद परिधि। हाँ, मैम परमा। मैम मैंने मेरे एक फ्रेंड को है ना, उसका नाम ईशु, तो मैंने इसको कभी कभार ईशी का बुलाता हूँ। क्यों उसको क्यों बुलाया इसी का आपने? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, तो वो भी मजाक मजाक करते, वो भी बोलती है मुझे अलग अलग तरीके से नाम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, परिधि। परिधि के बाद आदि आपका टर्न है। परिधि। मे, मेरी बिल्डिंग फ्रेंड्स है ना, उनका हम लोग ने अलग सबका अलग अलग नाम रखा था। आदित्य आदित्य एक लड़के है, उसका नाम आदित्य का नाम कद्दी रखा था। हाँ, ऐसे प्यार से चिढ़ाते हो या उसको तब उसके साथ उसको झगड़ा? कद्दी बेटा बुलाते थे। अच्छा, नहीं, उसको प्यार प्यार से बुलाते थे या ऐसे झगड़ा करके बुलाते थे? मैं आपको एक चीज हम लोग बताऊं। उसके साथ मेरी उसको दीदी मुझे चिढ़ाते, सब लोग उसको आपका कद्दी नाम है। बेटा बुलाते। हाँ, या आदि बताएगा। अब आदि आप नहीं बताइए। बुलाते हैं। अब फलक, आप मुझे टाइम नहीं बताओगे बेटा, ठीक है? मैम मेरी या फ्रेंड है आदि। ना एक बिल्डिंग में, उस वो 6th फ्लोर पे रहती है। मैं उसका नाम, वो ऋषिका है, मैंने उसका नाम चूचिका रख दिया। क्यों रुचिका क्यों रखा? ऐसे ही। नहीं, कुछ कारण होता है ना। जैसे मेरा अगर फ्रेंड होगा, वो मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मैं कहूंगी बड़ा बेकार है, उसका नाम मैं गुस्से से रख देती हूँ। आपने उसका नाम प्यार से रखा, या फिर वो आपके साथ बात ही नहीं करती है या झगड़ा करती है? मेरी दूसरी फ्रेंड है ना, मेरी बी बिल्डिंग में, हम दोनों ने ही साथ में रखा था। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप लोगों ने उसका नाम प्यार से रखा था या झगड़े के हिसाब से रखा था कि ये हमसे झगड़ा करती रहती है, हमसे बात नहीं करती है? तो आपने किस बेस पे रखा था? मतलब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं है सोहम, आप टाइम नहीं बताओगे बेटा मुझे, ठीक है? कोई भी बच्चा टाइम नहीं लिखेगा। आप लोग टीचर नहीं हो कि आप मुझे बता रहे हो कि मैम इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, टीचर को पता है क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो आप लीव हो सकते हो, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है। पर चैट बॉक्स पे कोई टाइम नहीं लिखेगा। या आदि का टर्न है। आदि कब से कह रहा है? या आदि बोलिए बेटा। मेरा एक दोस्त है, मेरी में रहता है 11वें माले पे। वो हर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसका नाम चिड़कू रख दिया है। ऐसे बोल रहा हूँ या फिर सच्ची में उसका नाम रख दिया? मैं आके पूछूंगी आपकी बिल्डिंग में, ठीक है? ओके, कनिक आप बताइए बेटा, आप क्या बोलते हो अपने दोस्त को? मैम आपको एक चीज बताऊं। हाँ। मेरी दीदी मुझे कनिष्का बुलाती है। कनिष्का, वेरी गुड। कनिक नाम है, कनिष्का बुलाती है। या खुशल बता रहा है। यस खुशल, बोलो बेटा। खुशल, आप कुछ बता रहे थे बेटा? मैम मेरे जो दोस्त है ना, उनसे ना, मेरा जो एक दोस्त है ना मेरी टीम में, वो ना मुझे प्रभाव पकड़े ना, तो गलती से मुझे गटर बुला दिया। क्यों बुला दिया? गुस्से से बुलाया था या प्यार से बुलाया था आपको? वो मेरा नाम बोलना था, पापा को गलती से बोल दिया। अच्छा अच्छा, निकल जाता है ना कई बार। हम लोग खेलते रहते हैं तो गुस्से से या मस्ती मस्ती में कुछ भी हमारा नाम। तो आपकी कविता बोलो और मैं बोलो। आपको एक चीज बताऊं। गिरा दिया तो उसको सर पे लगी। अच्छा अच्छा, तो हमारी कविता जो है वो है कक्कू। आपको समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ कि वो लड़का जो था वो पूरे दिन रोता रहता था, इसीलिए उसके दोस्त उसको सारे दिन चिढ़ाते थे। कभी उसको सक्कू बोलते, कभी उसको भक्कू बोलते। ठीक है, तो अब हमारा आता है दूसरा पैराग्राफ। पीछे पेज पलटो,
पीछे पेश कीजिए। ओके, हमारा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आप लोग एक बात सुनिए,